अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ग्रुप 1 इम्तिहान की जनरल रैंकिंग लिस्ट का मामला, जनरल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर अजीम शायर व जहदकार कॉलोजी नारायण राव की यौम पैदाइश तकारीब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस के MPs ने पेश किया खिराज अकीदत। जिले मुलुगु के मुस्तकीर में सड़क की तोसी, डिवाइडर और सेंटर लाइटनिंग के कामों का रखा संगे बुनियाद। कहा देही इलाकों समेत जिले मंडल मुस्तकीर में सड़कों की तामीर करने हुकूमत का फैसला। GHMC कमिश्नर RV कर्नल ने जियागुड़ा स्लॉटर हाउस का लिया जायजा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई के मियार को बढ़ाने की फौरी जरूरत पर दिया जोर। कारकर्दगी को मजबूत बनाने के लिए अहम हिदायत किए जारी। साबिक वज़ीर डॉक्टर C लक्ष्मा रेड्डी की अहलिया मरहुमा श्वेता रेड्डी के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब। BRS के वर्किंग सदर KTR साबिक वज़ीर T हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, निरंजन रेड्डी की शिरकत। तेलंगाना के अजीम शायर व जहदकार कॉलोजी नारायण राव की यौम पैदाइश। KT रामाराव ने कॉलोजी नारायण राव को पेश किया खिराज अकीदत। समाजी तेलंगाना के ख्वाब की तकमील तक चैन से ना बैठने का आज़्म। अवाम की खिदमत हमारी अवलिन तरजीह, जहद मुसलसल रहेगी जारी व सारी। कॉलोजी नारायण राव की यौम पैदाइश और चाकली लम्मा की बरसी तकरीब से सदर तेलंगाना जागृति कविता का खिताब। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद नेपाल के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी, वज़रा की हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकली। नेपाली मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत और ऐवान सदर को कर दिया नजर आतिश। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान हिंदुस्तान का अपनी शहरियों को नेपाल के सफर से गुरेज का मशवरा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप 1 के सिलसिले में अहम फैसला सादिर किया है। अदालत ने हिदायत दी है कि पहले से जारी की गई जनरल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि मेंस इम्तिहान के पर्चों की दोबारा जांच की जाए और इसके बाद ही मेंस के नतायज जारी किए जाएं। अगर दोबारा जांच मुमकिन न हो तो दोबारा इम्तिहानात करवाने के लिए TGPSC को हिदायत दी गई हैं। जस्टिस राजेश्वर राव की ज़ेर क़यादत बेंच ने इस मामले की 7 जुलाई को हतमी समाअत की और फैसला महफूज रख दिया था। वाज़ेह है कि अप्रैल में TGPSC ने ग्रुप 1 मेंस के नतायज का ऐलान किया था। कुछ उम्मीदवारों ने दावा किया कि मेंस के पर्चों की जांच में बेज़ाब्तगियां हुई हैं, जिसके बाद उन्होंने इम्तिहानात मनसूख करने के लिए इस मामले को हाई कोर्ट से रुजू किया था। समाअत के बाद अदालत ने जनरल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करने का हुक्म दिया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के MPs ने मंगल को दिल्ली में तेलंगाना के मशहूर शायर और जहदकार कॉलोजी नारायण राव की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। ये तकरीब वज़ीर आला की सरकारी क़यामगाह में मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना के लिए कॉलोजी नारायण राव की खिदमत को याद किया और कहा कि तेलंगाना अवाम इस अजीम शायर व जहदकार की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकते। इस खिराज के बाद तेलंगाना कांग्रेस के MPs नायब सदर के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कॉलोजी को अवाम के शायर करार दिया और यौम ज़बान तेलंगाना के मौके पर रियासत की अवाम को मुबारकबाद पेश की, जो पद्म भूषण एजाज़ याफ्ता शायर की यौम पैदाइश के दिन मनाया जाता है। रियासती वज़ीर सितक्का ने कहा है कि हुकूमत ने देही इलाकों के साथ साथ ज़िले मंडल मुस्तकीर में सड़कों की तामीर का काम शुरू करने का फैसला किया है। रियासती वज़ीर सितक्का ने आज ज़िले मुलुगु के मुस्तकीर में वाक़ नेशनल हाईवे नंबर 163 से मदनापल्ली क्रॉस रोड तक 4 करोड़ रुपए की लागत से सड़क की तोसी, डिवाइडर और सेंटर लाइटनिंग के कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वज़ीर सितक्का ने वजाहत की कि हुकूमत ने तबाहशुदा सड़कों की मरम्मत के अलावा ऐसे देहातों में सड़क की तामीर का काम शुरू करने के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए हैं जहां अभी तक सड़क की सहूलत नहीं है।
उन्होंने कहा कि ज़िले मुस्तकिल से कई देहात तक जाने वाली सड़कों को कुशादा करने के कामों को मुकम्मल किया जा रहा है। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो बदकम्मा त्यौहार तक मियार का खास ख्याल रखते हुए सड़क के काम को मुकम्मल करें। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर समेत पंचायत राज ई अजय कुमार के अलावा कांग्रेस कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों, मुतालिका अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर आर.वी. कर्नन ने कारवान सर्कल के जियागुड़ा स्लॉटर हाउस का मुआयना किया। कमिश्नर ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई के मियार को बढ़ाने की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए कारकर्दगी को मजबूत बनाने के लिए अहम हिदायत जारी की। जोनल कमिश्नर खैरताबाद अनुराग जयंती, चीफ वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वकील और दीगर GHMC हुकाम के साथ कमिश्नर ने मौजूदा सहूलतों का जायजा लिया और मौसर देखभाल के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। कमिश्नर ने प्रोजेक्ट इंजीनियर्स को हिदायत दी है कि वो जदीदकारी के काम को तेज़ करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को मौजूदा मियार के मुताबिक अपग्रेड करें और निगरानी के निज़ाम को मजबूत बनाएं। उन्होंने सफाई के प्रोटोकॉल्स के निफाज और शहरियों के लिए बेहतर सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर खुसूसी जोर दिया। कमिश्नर ने हुकाम को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर मलबा और तामीराती फजले को हटाकर साफ और महफूज माहौल को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों के लिए बेहतर सहूलियात और सेहत के मियारात बरकरार रहें। तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने एक बड़ा झटका दिया है। बगैर इजाज़त तामीर पेंट हाउस को मुनहदम करने की नोटिस बल्दिया ने जारी की है। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 45 में अल्लू अरविंद की इमारत तकरीबन 1000 गज रकबे में तामीर की गई थी। इसके लिए ग्राउंड फ्लोर समेत 4 मंजिल तक GHMC बाज़ाब्ता इजाज़त हासिल की गई थी। तकरीबन 1 साल पहले इसकी तामीर मुकम्मल हुई और इसे तिजारती इस्तेमाल में लाया गया। ताहम हाल ही में बगैर किसी इजाज़त के चौथी मंजिल पर नया पेंट हाउस बनाया गया। इस पर नज़र पड़ते ही टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने इसको इमारत की तामीराती क़वायद की खिलाफ वर्जी करार दिया। इस गैर कानूनी तामीर को क्यों ना गिराया जाए, इस बारे में वजाहत तलब करते हुए GHMC ने नोटिस जारी की हैं। अहदेदारों का कहना है कि आला सतह पर मौजूद अहम शख्सियात का भी ऐसे गैर कानूनी तामीरात में मुलविस होना शहर के इंतजामी इदारे को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर रहा है। चूँकि ये इमारत पहले ही तिजारती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसलिए गैर कानूनी तामीर के सिलसिले में GHMC की अगली कार्रवाई पर तमाम की तवज्जो मरकूज़ है। अल्लू अरविंद की वजाहत मिलने तक इस पेंट हाउस के मुस्तकबिल पर फैसला मौखिर कर दिया गया है। जड़चेला नागर कर्नूल ज़िले के तुमाजी पेंट मंडल के आउंच गांव में साबिक़ वज़ीर डॉक्टर C. लक्ष्मा रेड्डी की एहलिया मरहुमा श्वेता रेड्डी के मुजस्समे की नकाबपोशाई की तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें BRS के वर्किंग सदर KTR, साबिक़ वज़ीर T. हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, निरंजन रेड्डी, MLA विजय, MLC नवीन रेड्डी, साबिक़ अरकान असेंबली राजेंद्र रेड्डी और वेंकटेश्वर रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, मरीच नारेड्डी, मनी जनार्दन रेड्डी, रावला चंद्रशेखर रेड्डी और दीगर सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। BRS के कारगुजार सदर KT रामा राव ने मशहूर शायर वो जहदकार कॉलोजी नारायण राव की यौम पैदाइश के मौके पर, जिसे तेलंगाना में यौम ज़बान के तौर पर मनाया जाता है, खिराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म X पर सरगर्म तारक रामा राव ने रियासत के आवाम के साथ उनकी ज़िंदगी भर की जद्दोजहद को याद किया। उन्होंने कहा कि कॉलोजी ना सिर्फ तेलंगाना तहरीक में एक नुमाया आवाज़ थे, बल्कि एक आज़ादी पसंद भी थे, जिन्होंने अपनी शायरी और तहरीरों को समाजी तब्दीली के आलात के तौर पर इस्तेमाल किया। KTR ने लिखा, कॉलोजी एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने तेलंगाना के आवाम की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझा। उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और आवाम में शऊर उजागर किया। कई ज़बानों में उनकी तहरीरें हैं। कॉलोजी के तेलंगाना बोली को आम करने में किरदार को उजागर करते हुए KTR ने कहा कि शायर ने ऐलान किया था कि ये बोली तालीमी याफ्ता लोगों की ज़बान नहीं, बल्कि बोली जाने वाली ज़बान है। तेलंगाना जागृति की जानिब से मुनक़िदा एक खुसूसी प्रोग्राम में मशहूर शायर कॉलोजी नारायण राव की यौम पैदाइश और चाकली लम्हा की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई गईं।
और उनकी खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर तेलंगाना जागृति की सदर कलबा कुंटला कविता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम की खिदमत और समाजी इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है और जब तक समाजी तेलंगाना का ख्वाब पूरा नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि कॉलोजी ने अपनी शायरी के जरिए तेलंगाना के अवाम को शऊर और जज्बा अदा किया। पैदाइश तुम्हारी, मौत तुम्हारी, ज़िंदगी सारी तेलंगाना की है। जैसे अल्फाज के ज़रिए उन्होंने ये पैगाम दिया कि तेलंगाना की हर सांस में इसके लोगों का खून दौड़ रहा है। कॉलोजी गुजर गे लेकिन इनकी सोच, उसूल और शायरी आज भी हमारे लिए तहरीक का बायस है और उनकी रहनुमाई तेलंगाना की ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई है। इस तरह चाकली एलम्मा एक ऐसी बेबाक खातून थी जिन्होंने साबित किया कि एक औरत चाहे तो हर मकसद को हासिल कर सकती है। उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और अपने हौसले से तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए एक नई राह दिखाई। उनकी जुर्रत और कुर्बानी तेलंगाना की नस्लों के लिए मशाल राह है और हमें चाहिए कि उनकी कुर्बानियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ें। అనుకుంటాం పుట్టుక నీది చావు నీది బతుకంతా దేశానిది అని ఆయన జేపిస్తామనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ కాళోజీ గారి గురించి మనం ఎప్పుడు ఆలోచన చేసినా ఎప్పుడు అనుకున్నా కూడా మనం ఒకటే అనుకుంటాం, పుట్టుక నీది చావు నీది బతుకంతా దేశానిది అని ఆయన జయప్రకాష్ నారాయణ గారు చనిపోయినప్పుడు రాసింది. మనం తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో పుట్టుక నీది చావు నీది బతుకంతా తెలంగాణది అని అన్వయించుకొని ఆయనతోని స్ఫూర్తి పొంది పనిచేసినటువంటి వాళ్ళమే అందరం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. అదేవిధంగా వేలాది మంది లక్షలాది మంది తెలంగాణ ప్రజలను కదిలించినటువంటి మహా గొప్ప కవి కాళోజీ నారాయణరావు గారు. మరి వారిని స్మరించుకోవడం అన్నది చాలా ఆనందంగా ఉంది. వారు పదే పదే ఒక మాట చెప్పేవాళ్ళు, మన ప్రాంతేతరుడైతే ప్రాంతం హద్దుల వరకు తరిమికొడదాం, మన ప్రాంతం వాడు ద్రోహం చేస్తే ప్రాంతంలోనే బొంద పెడదామని చెప్పి ఆయన అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారు. అంటే ఒక ఫైన్ డిస్టింక్షన్, జీవితంలో ఏదన్నా కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా అయితే ఒక రేఖను, ఒక సరిహద్దును మారాలిటీకి యువతల పక్క అవతల పక్క అని ఆలోచన చేసుకోవాల్సి ఉంటుందో అవన్నీ కూడా చాలా నిగూఢంగా. तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की तरक्की में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू काफ़ी सरगर्म है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के लिए लाखों करोड़ रुपए मुख्तस कर रहे हैं और तरक्की की रफ्तार चंद्रबाबू की क़यादत में तेज़ हो रही है। उन्होंने तिरुमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में BRS के 10 साल दौर में तरक्की के ऐसे काम किए गए जो मुल्क में कहीं और नहीं हुए। हैदराबाद में उस वक्त के वजीर KG रामाराव की क़यादत में कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों को लाया गया जिन्होंने रियासत में सरमायाकारी को यकीनी बनाया, लेकिन तेलंगाना में रियल इस्टेट की सूरत हाल बेहतर नहीं है। पहले लोग आंध्र प्रदेश में जायदाद फरोख्त करके हैदराबाद आते थे, अब हालात बिल्कुल उलट गए हैं और तेलंगाना के लोग आंध्र प्रदेश में जायदाद खरीद कर कारोबार कर रहे हैं। ఆంధ్రలో అంతా అమ్ముకొని ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కొంటున్నారు. ఇప్పుడు అంతా రివర్స్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆంధ్రలో మన తెలంగాణలో ఇప్పుడు అమ్మితే కూడా అమ్మబోతలేదు. ఇప్పుడు ఆంధ్ర అంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు చాలా బాగా చేశారు. మోడీ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున డెవలప్మెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ లక్షల కోట్ల రూపాయలు కూడా ఇక్కడ అభివృద్ధికి ఇస్తున్నాడు. అక్కడ ఉన్నది కూడా డెవలప్మెంట్ లేదు. ఫర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉండే ఒక టాప్, ఇప్పుడు అది కూడా మెల్లగా జారిపోతూ ఉంది. కాబట్టి అందుకే మళ్ళీ మా కేసీఆర్ వస్తే పాత రోజులు వస్తాయని. BRS के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने सिरपुर मंडल के चिन्ना मालनी गांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया, जहां एक हामिला खातून गांव में सड़क की मुनासिब सहूलियात ना होने की वजह से बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से दम तोड़ गई थी। उन्होंने मुकामी PGP MLA हरीश बाबू पर तनकीद की कि वो सड़क की तामीर के लिए महकमे जंगलात की ज़रूरी इजाज़त हासिल करने में नाकाम रहे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जब पुलिस ने पहले सड़कों की मरम्मत का काम किया था तो उनका तबादला कर दिया गया था और साबिक़ा हुक्मरान सियासी साजिशों में मसरूफ़ थे। ताहम डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि 5000 की आबादी वाले इस कबायली गाँव को सड़क की मुनासिब सहूलियात फराहम नहीं की जा सकी।
जिले सिद्दीपेट के कसीर अक़लियती आबादी वाली अहम तिजारती मंडल मुस्तकीम मदोर के मुस्लिम मोहल्लेजात में सीमेंट रोडों की तामीर और मुस्लिम शादी खाने के अलावा ज़ेरे ज़मीन ड्रेनेज पाइपलाइन तामीर करने का मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने ऐलान किया कि वो मंडल दफ्तर मदोर पर मुकामी तहसीलदार मोहम्मद अब्दुल गफूर रहीम की ज़ेरे सदारत इमदादी चेक्स की तकसीम तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मदोर मंडल की तरक्की उनके लिए काबिल तरजीह है। गुज़िश्ता मुतादिद बार उन्होंने रियासती वज़ीर सिद्दक़ा से इस ज़िमन में नुमाइंदगी की है। मदोर की तरक्की रियासती हुकूमत के ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने हल्के के अवाम की तमाम ज़रूरियात बिलखुसूस तालीम और तिब्बी शोबे में हर मुमकिन इमदाद फराहम करने का आज़म ज़ाहिर किया। इस मौके पर दरख्वास्त गुजारों में शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए गए। मंडल ऑफिसर राम मोहन, सदर अंजुमन इमदाद बाहमी एन तिरुपति रेड्डी, साबिक सदर मंडल परिषद बी कृष्णा रेड्डी, सदर मार्केट कमेटी श्वेता, सदर मंडल BRS कमेटी एम संतोष के अलावा दीगर ने शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने याकुतपुरा हल्के के 5 मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को आँखों के मुफ्त चश्मे तकसीम किए। ये रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में मुनक्कद होने वाले 3 रोज़ा फ्री आई कैंप की शानदार कामयाबी के बाद सामने आया है, जहाँ मौके पर आँखों के टेस्ट, फौरी नुस्खे, चश्मे पढ़ने और फासले और वेल्डर्स के लिए खुसूसी चश्मे फराहम किए गए थे। दोहरी नुस्खे वाले केसेस के लिए खुसूसी तौर पर शीशे तैयार करके तकसीम किए गए। पूरे अमल की मौसर तरीके से निगरानी करने के लिए यासिर अरफात और सादिक सिराज का तहे दिल से शुक्रिया और तमाम मजलिस के कॉरपोरेटरों, बुनियादी यूनिट के अरकान और रजाकारों का उनके ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर 3 रोज़ा एक आई कैंप रखा गया था याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में। उस आई कैंप के अंदर तमाम लोगों का न सिर्फ आँखों का मुआयना किया गया बल्कि उन लोगों को मुफ्त ऐनक तकसीम की गई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा के जानिब से। अल्लाह के फजल करम से 3 रोज़ा आई कैंप के अंदर जिसको नज़दीक की रीडिंग ग्लास की ज़रूरत थी उनको स्पॉट पे ही रीडिंग ग्लास दिया गया, जिसको डिस्टेंस की ऐनक की ज़रूरत थी उनको डिस्टेंस की ऐनक स्पॉट पे दिया गया। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जिनको दोनों डिस्टेंस और रीडिंग दोनों की ज़रूरत थी, उनका मुआयना करके उनकी चिट्ठी रख के उनका आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 तारीख को आज ये डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आ रहा है सितंबर 9 के। ये जो कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागज़ नगर में मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों में यूरिया की मुनासिब तकसीम न करने और हुक्काम मसनूई खिलत पैदा करने की वजह से किसानों ने कागज़ नगर ज़राई मार्केट भटपल्ली चौक पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और सड़क जाम कर दी, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल हो गया। सड़क के दोनों जानिब लंबी कतारों में गाड़ियां जमा हो गईं। किसानों और खवातीन के महकमा ज़राअत के अहलकारों से यूरिया की फराहमी पर बहस व तकरार हुई। इत्तला मिलते ही टाउन SHO प्रेम कुमार अपनी टीम के हमरा मुकाम पर पहुंच गए, ट्रैफिक को कंट्रोल किया। किसानों का कहना था कि टोकन देकर कई दिन गुजरने के बावजूद अभी तक यूरिया सप्लाई नहीं किया गया। ज़राई मार्केट AEO रामाकृष्णा ने यकीन दिलाया है कि 2 दिन में ज़रूरत के मुताबिक यूरिया का स्टॉक पहुँच जाएगा। రాసిల్లు 3 బస్తాలు రాస్తే ఆ 3 బస్తాలు కూడా సరిగా ఇస్తలేరు. ఎన్నో సార్లు వస్తాను పొద్దున్న నుంచి వచ్చి ఉన్నాం. ఇయ్యం అంటారు, మేము వెళ్ళిపోయినాక ఇంటికి తర్వాత ఇచ్చి పంపుతారు. ఎందుకు ఇసంటి దొంగతనంగా అమ్ముకుంటారట? ఎందుకు? ఆవు లీడర్ల తినలకు రోబడ పోయి రాస్తాను, వాళ్ళకు లోలు నింపిస్తాను. మాకేమో 3 బస్తాలకు ఎన్ని సార్లు రప్పిస్తాను. మాకు బస్తాలు ఎప్పుడు ఇస్తారు సరిగా? టోకన్ పోయిన నెల ఇచ్చిండ్రు 20 తారీఖు. ఇంతవరకు బస్తాలు అయితే ఇయ్యలే. అది రాసింది కూడా 3 బస్తాలే.
हल्का असेंबली तांडूर में किसानों की यूरिया की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। एक यूरिया के थैले के लिए किसान की आहोबुका कर रही हैं। अलग सुबह खाद की दुकानों और PACS मराकज पर दौड़ लगा रही हैं। मंगल के रोज तांडूर टाउन रेलवे स्टेशन रोड पर वाक़ मनगरू मोरू में मराकज पर किसानों का हुजूम देखने को मिला। सुबह सवेरे 5 बजे ही मुख्तलिफ किसानों से ताल्लुक़ रखने वाले इलाकों से किसानों से ताल्लुक़ रखने वाले किसान कतारों में लग गए। तकरीबन 1000 से ज़ायद किसान लाइन में खड़े थे। उम्र दराज, बूढ़े, खवातीन और नौजवान किसान सब कतार में नजर आए। इस मौके पर किसानों ने अपनी मुश्किलात बयान की कि फसलों को बचाने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ रही है, एक बोरी भी मुश्किल से मिलती है। इस पर वो रंजो-गम का इजहार कर रहे थे। उधर किसानों ने इल्ज़ाम लगाया है कि गौरमोर दुकान का मालिक उन्हें तंग कर रहा है। सुबह 5 बजे आकर फिर वापस चला गया। अब आएगा या नहीं, इस पर किसानों ने बेचैनी जाहिर की। किसानों ने बताया कि पीर के रोज भी वो सुबह 7 बजे ही दुकान खोल चुका था, लेकिन आज सुबह 9 बजे के बावजूद नहीं आया, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि हुकूमत और मुताल्लिका अहदेदार किसानों की मुश्किलात को दूर करें। टाउन प्लानिंग ऑफिसर मणिहारिका, जिसने नारसिंगी म्यूनिसिपैलिटी के तहत मंचिरुला राधा रियल रिटेलर वेंचर में एक प्लॉट के लिए लैंड रेगुलाइजेशन स्कीम LRS से क्लियरेंस फराहम करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ACB हुकाम ने रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ACB हुकाम ने यह कार्रवाई विनोद नामी शख्स की शिकायत की बुनियाद पर की है। विनोद से रिश्वत लेते हुए ACB के अहलकारों ने मुनिहारिका को हिरासत में ले लिया। నమస్తే, నేను గంగసాని శ్రీధర్, డిఎస్పీ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో హైదరాబాద్ సిటీ. యాక్చువల్లీ మాకు వారం రోజుల క్రితము ఒక కంప్లైంట్ వచ్చేది. ఇక్కడ మంచిరేవుల నివాసి ఒక 1000 గజాలు LRS కోసం అప్లై చేశాడు. ఇక్కడ LRS ఫీజు కూడా కట్టాడు ఆల్రెడీ. తర్వాత రోజు ఇక్కడ పిలిపిస్తున్నారు. అతని ఒక టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసరు మణిహారిక అని చెప్పేసి ఆమె ఒక 5 లక్షల రూపాయలు డిమాండ్ చేశారు. డిమాండ్ చేస్తే అతను అంత ఇచ్చుకోలేను అది అంటే ఆఖరికి దాన్ని 4.5 లక్షల రూపాయలకి కుదించారు. 4.5 లక్షలలో అతను ఈరోజు 4 లక్షల రూపాయలు తెచ్చి ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఆ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ గారే ఆ అమౌంట్ యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళ డెస్క్లో పెట్టి जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में इरागड्डा डिवीज़न यूथ कमेटी की मीटिंग शमशीर फंक्शन हॉल सुल्तान नगर में मुनक़द हुई। इस मौके पर जुबली हिल्स के इंतखाबी इंचार्ज कुकटपल्ली के रुकन असम्बली M कृष्णा राव ने BRS पार्टी के कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो मेहनत करें और आवाम के दरमियान BRS की साबिक़ा तरक्याती मनसूबों और सरकारी स्कीमों को मौसर तरीके से बयान करें। उन्होंने कहा कि इस ज़िमनी इंतखाब में BRS पार्टी को 100% कामयाबी हासिल होगी और हर वोट BRS के हक में डालने के लिए कारकुन भरपूर कोशिश करें। इस प्रोग्राम में तमाम डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, डिवीज़न के सदर D संजीवा, जनरल सेक्रेटरी शरीफ कुरैशी, सीनियर लीडर अजीम, सैयद रसूल, इरागड्डा खवातीन व अक़लियत इंचार्ज नसीम खातून, जावेद खान और दीगर ने शिरकत की और इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाने का आज़्म ज़ाहिर किया। कायनात में माँ का दर्जा और अजीम होता है। माँ के बगैर दुनिया और ज़िंदगी अधूरी होती है। हर माँ अपनी औलाद का शानदार दरख्शां मुस्तकबिल का ख्वाब देखती है। माँ के नाम शजरकारी के ज़रिए माँ की अजमत को बुलंद व बाला किया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार नायब सदर मार्केट कमेटी गजवेल मोहम्मद सरदार खान ने मार्केट के अहाते में मुनक़िदा इख्तिराई प्रोग्राम एक पेड़ माँ के नाम शजरकारी में हिस्सा लेकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे, जिसमें साबिक़ रुकन असम्बली सदर ज़िला कांग्रेस कमेटी सिद्दीपेट T नरसा रेड्डी और यूथ कांग्रेस की रियासती नायब सदर T अंकिशा रेड्डी, सैयद शाहिद अहमद, V नरेंद्र रेड्डी, सदर मार्केट कमेटी दूसरों ने पौधे लगाकर अपनी माँ के नाम मौसूम किया। उन्होंने कहा कि पौधे पेड़ की शक्ल में इख्तियार करते हुए इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। आलूदा माहौल को साफ सुथरा रखने और आवाम को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए ताज़ी हवा पौधों से हासिल की जा सकती है। मोहम्मद सरदार खान ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के अलावा आवाम को मशवरा दिया है कि वो पौधे लगाकर पौधों की बेहतर ढंग से निगहदाश्त, नशोनुमा व अफजाइश में अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल वहीद, करुणाकर रेड्डी, सिकंदर रेड्डी, N रामलू गौड़, हरिनाथ, महिपाल रेड्डी, भानु प्रिया और दीगर मौजूद थे।
जनगांव हल्के के सीनियर अखिलेती बीआरएस पार्टी कायद मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल सदर जामा मस्जिद कमेटी जनगांव साबिक माविन रुकन बल्दिया की सालगिरह तकरीब उनकी चाहने वालों की जानिब से रुकन असम्बली कैंप दफ्तर पर मुनक़द हुई, जिसमें मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने शरीक होकर शॉलपोशी के जरिए मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल को तहनीत पेश की। नेज़ सालगिरह की मुबारकबाद देकर दराजी उम्र, सेहत और आफियत के अलावा रोशन सियासी मुस्तकबिल के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने मसीह की खिदमात का तज़किरा करते हुए कहा कि वह मुतहरिक शख्सियत के मालिक और कौम और मिलत के अलावा मजलूम तबका ज़रूरतमंद अफराद के हर मुमकिन ताउन में पहल करने वाले मुनफरिद शख्सियत है। उन्होंने कहा कि मसीउर रहमान हमेशा तरक्की के लिए सरगर्दा रहते हैं। तहरीक तेलंगाना के दौरान उन्होंने जदोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अलहदा नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद उन्होंने तश्कील तेलंगाना के समरात को हर मुस्तहक ख़ानदान तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मौके पर साबिक़ा काउंसलर्स धर्मापुरी श्रीनिवास, मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद इमरान और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस अहदेदारों और मुलाजिमीन की जानिब से एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम मुनक़द किया गया, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर बी अनुराधा अहदेदारों और मुलाजिमीन के हमरा पौधे लगाकर अफजाइश व नशोनुमा के अलावा बेहतर निगहदाश्त की जिम्मेदारी हवाले की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम वाकई काबिल सताइश और काबिल तखलीद है, जिसके ज़रिए फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा और ताज़ा हवा का हुसूल यकीनी होगा। उन्होंने बताया कि पुलिस अहदेदारों और मुलाजिमीन ने 1250 पौधे लगाकर जिम्मेदारी कबूल की। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर CH कुशालकर, AR एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुभाष चंद्र बोस, रिजर्व इंस्पेक्टर राजेश पवर्ना चंद्र, विष्णु प्रसाद और दूसरे अहदेदारों और मुलाजिमीन भी मौजूद थे। यूरिया के हुसूल में रियासती किसानों को पेश आने वाली मुतादिद दुश्वारियों के मनाजिर मुतवादिर मंजरियाम पर आ रही हैं, जिसमें उम्र रसीदा किसान और ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस ज़िमन में ज़िले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में यूरिया की खरीदी के लिए क़तार में ठहरी हुई ख़वातीन के माबैन होने वाली लफ्जी झड़प, अचानक शदीद मारपीट और चप्पलों से एक दूसरे को ज़दोकोब करने का हैरत अंगेज़ वाक़या देखने में आया है, जिसमें मुख्तलिफ मोहल्लों से जमा ख़वातीन ने यूरिया को हासिल करने के दौरान दो ख़वातीन की बार बार मदाखलत से बेजार होकर झगड़ा शुरू कर दिया, जो कुछ देर बाद चप्पलों से मारपीट में बदल गया। इस मंजर को देखकर ऐनी शाहिदीन ने तेलंगाना रियासत में किसानों को दरकार यूरिया की वाफर मिकदार फराहम करने में नाकाम होने वाली रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.